आई एम अ टैरो रीडर, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर। हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है? हेलो एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स टू टैरो टॉक्स। आई एम राशि रूप लक्ष्मी. I am a tarot reader, astrologer, numerologist. I am a Vastu expert and I am also a manifestation expert. I have authored a book named Manifest Your Quest, the Power of You. Reach out to your goals faster than you ever thought possible is a tagline of that book. So do you wish to manifest? Then you can get in touch with me. So let's get started with Tarot Talks. देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है. आपका राशि के हिसाब से, आई मीन आपके बर्थ डेट के हिसाब से. लेट्स गेट स्टार्टेड विद मेष राशि. सो मेष राशि से शुरू करते हैं. दैट इज एरीज, जो अप्रैल और मार्च वाले जो नंबर्स होते हैं, आई मीन बर्थ डेट्स होते हैं, दैट फॉल्स इन मेष. सो ये हफ्ता आपके लिए काफी ल्यूक्रेटिव रह सकता है, वेरी मैनिफेस्टेशन ओरिएंटेड. अगर आप ये सोच रहे हैं किस तरह से मैनिफेस्टेशन करना है, then you can really very easily manifest what you want in your life. I have a feeling कि आपको ये पैसा बाहर से भी आने वाला है इस हफ्ते, लेकिन there is something that has happened जिसकी वजह से आप थोड़े लो हो गए हो, थोड़े सोचने पर मजबूर हो गए हो कि what is happening in your life. It's a very good thing कि आपने पॉन्डर करना शुरू किया है to understand what is happening. कुछ आपके लाइफ में कुछ क्लोज हुआ है. There was something which has closed down, but there is a reason for an end, so that new beginning, कुछ नया शुरू हो, इसके लिए कभी कभी कुछ खत्म भी होता है. तो वैसे ही कुछ आपके यहाँ भी हुआ है, आपके लाइफ में हुआ है. बट आई सी अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप अपने पुराने घर को भी कुछ नया कुछ कर सकते हो और पुराने लोग से मिल सकते हो इस हफ्ते. व्हाट आई कैन सी दिस वीक इज क्वाइट गुड फॉर यू. आपका लेकिन हेल्थ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. योर HRCM इज कंसर्न, योर हेल्थ, रिलेशनशिप, योर करियर एंड योर मनी, you need to take care of your health. Your relationship also needs some attention. आपके रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ा सा एनर्जी पुट इन करना है. और आपका करियर, यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद योर करियर समहाउ, लेकिन मैनिफेस्टेशन का टाइम है. यू कैन रियली अचीव ऑल दैट यू वांट टू इन योर करियर एज वेल. मनी इज अप एक्सट्रीमली गुड दिस टाइम. सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर मेष राशि. आपको लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगी मेष राशि वाले लोगों के लिए कि आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आप चाहे तो अश्विना चैंट कर सकते हैं फॉर गुड हेल्थ, या सप्त चिरंजीवी चैंट करना भी बहुत अच्छा माना जाता है. दिस इज अ वैदिक स्विच वर्ड. यू नीड टू चैंट इट 108 टाइम्स. दैट इज 108 बार आपको चैंट करना है सप्त चिरंजीवी या अश्विनी, व्हाटएवर यू फील लाइक. आप अपने रिलेशनशिप के लिए निरूपा या राधे कृष्ण भी चैंट कर सकते हैं. दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर रिलेशनशिप. आप देख सकते हैं व्हाटएवर, जो भी आपको उपाय अच्छा लगता है आप वो आगे लेकर चल सकते हैं. वृष राशि वाले लोगों के लिए ये हफ्ता काफी अच्छा दिख रहा है. वैसे लास्ट वीक भी आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड which is अभी जो है थोड़ा उससे कम ये वीक है, लेकिन it's going to be a very good week for you. Family get-togethers दिख रहे हैं मुझे, houses दिख रहे हैं. People who have not brought houses, वो लेना चाहते हैं. They want to buy houses for themselves, will be able to buy houses. लेकिन दिस वीक थोड़े से आप परेशान रहेंगे जहां पे मनी इज कंसर्न्ड, और थोड़ा सा आपका एनर्जी भी लो रहेगा. वेयर योर HRCM इज कंसर्न्ड, योर हेल्थ इज नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड. यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड थोड़ा सा हो सकता है चोट आ सकती है, उसके लिए भी ध्यान रखना है. योर रिलेशनशिप नीड्स सम एनर्जी, सम गुड टाइम. थोड़ा लो जा रहा है आपका एनर्जी जहां पे आपका रिलेशनशिप कंसर्न है. Then where your career is concerned, all is good. Where your money is concerned, all is very good. Beautiful time for you, absolutely beautiful. This is a beautiful time, a manifestation time for you. I will recommend that
आप अपने रिलेशनशिप के लिए, जैसे मैंने अभी बताया, एरीज के लिए यू नीड टू चैंट निरूपा निरूपा या राधे कृष्ण, आप चैंट करो, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा. यू विल गेट अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स ऑन दैट. नेक्स्ट इज जेमिनी राशि, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट मिथुन. मिथुन राशि वाले लोगों के लिए काफी अच्छा मुझे कार्ड्स नजर आए हैं. इट्स टाइम फॉर लव एंड रोमांस. इट इज टाइम फॉर योर हाउस. इट्स टाइम फॉर फैमिली वेकेशनिंग. It is a lot of love coming in, romance coming in, and a time for growth, for stability, and the kind of next level. आप जो नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ जो आप देखना चाह रहे हैं वो है इस हफ्ते आपके लिए वेट कर रहा है. सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग, बट आई कैन ऑल्सो सी कि आपका जो मूड है वो भी मर्क्यूरियल हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है काफी. सो यू नीड टू बैलेंस दैट आउट. और आपको जो चॉइसेस मिलेंगे, यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाउ यू आर मेकिंग योर चॉइसेस दिस वीक. Your health, you need to take care of your health. You feel that you're very burdened where your health is concerned. Your relationship is on a very good state. Your career seems to be going on a different spree altogether. Your wish manifestation wala state pe hai. And where your money is concerned, वो थोड़ा अभी ऊपर नीचे चल रहा है. But आपके घर में हो सकता है कुछ गुड न्यूज भी सुनने को आए. हो सकता है कि बेबीज, जिनको बेबी का वेट कर रहे हैं, you might hear some good news about babies, and maybe about marriage, maybe about houses. This is a very beautiful time for you. Next is कर्क राशि यानी कैंसर. We are talking about कैंसर राशि वाले लोग, मतलब जून जुलाई वाले बॉर्न वाले लोग. So previous week was not bad for you. अभी आपका current week भी आपका काफी अच्छा दिख रहा है. You have a lot of expectation, and currently things are also going pretty good this week. What I can see in the cards, you are थोड़ा सा आप दबे हुए हो. ये feel कर रहे हो कि oh my God, there's a lot of work, there is a lot of things on my shoulders. कैसे ये होगा पूरा? लेकिन you have that stability thing with you, and आपका जो wishes manifest हो रहा है, you just need to take care of your mental health. आपको अपने mood swings का बस ध्यान रखना है. आपका जो trouble conflicts आएंगे, but you will be able to dissuade it. आप उसको manage करने में बहुत कामयाब होंगे. लेकिन आपको अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा. द वे यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ डिपेंड्स, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स डिपेंड्स ऑन दैट. आपका मनी, आपका करियर, बहुत कुछ उस पर डिपेंडेंट है, बिकॉज दिस वीक इज वेरी गुड फॉर यू. आप किस तरह से उसको, उस वीक को आगे ले जाते हैं, वो बहुत मैटर करता है. आपका health is going to be good. Your relationship is going to be very beautiful this week. Your career इस हफ्ता थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है. For career, I would say कि आप चाहे तो stray dogs को खिलाओ as an उपाय for yourself. आप stray dogs को खिलाओ, आप पक्षियों को खिलाओ, आप गौशाला में दान करो, या गाय को खिलाओ. गाय को हरा चारा खिलाते हैं. यू डू दैट. और यू कैन ऑल्सो कहते हैं कि जैसे कि नाग, मतलब आई मीन शिवलिंग पे भी जो नाग चढ़े हुए होते हैं, उसको भी अगर आप या शिवलिंग पे भी जल डाल के वहां पे कुछ ऑफरिंग देकर आप आएंगे, तो वो भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा. ट्राई डूइंग दैट एंड लेट मी नो ऑन दैट कि आपको ये रेमेडी से कितना फायदा हो. आपका मनी दिस वीक इज प्रीटी गुड. You will not worry where your money is concerned, but you're worried about your career. So do these remedies and let me know on that. The Bata Makwerye can be chanted 55 times for 3 times a day and can bring a lot of difference to you. Next is Singh Rashi, यानी कि Leos. So this week, ये हफ्ता Leos के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट भी रहने वाला है.
बिकॉज आपको जो दिख रहा है ये थोड़ा सा राहु का प्रभाव मुझे दिख रहा है इस हफ्ता। बिकॉज जो आपको दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है, विच यू माइट बी मिस्टेकन लेटर ऑन। आपको लगेगा कि जो आपको कुछ दिखाया गया था, ये द थिंग दैट यू थॉट was happening did not happen the way it went। तो लेकिन ये वीक अगेन इट्स अ मैनिफेस्टेशन वीक फॉर यू। आप जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये लव एंड रिलेशनशिप का भी वीक है। लेकिन थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट से बचें, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई आर अदर्स बिहेविंग द वे दे आर बिहेविंग। क्योंकि आपको वो चीज नहीं मिल पा रहा है जो चीज आप चाहते थे, जिस तरह से आपकी बात हुई थी। सो फॉर दिस मैं आपको बोलूंगी कि आप अगर हनुमान चालीसा करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट योर हेल्थ इज फाइन, लेकिन रिलेशनशिप में थोड़ी सी आपका आपस में थोड़ी कहासुनी हो रही है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। वे योर करियर इज कंसर्न, देयर आर सर्टेन थिंग्स आपको नहीं पता था आपके बारे में जहाँ पे आपका करियर है, बट तो कुछ चीजें रिवील होंगी आपको जो कि आपको पहले पता नहीं थी। Where your money is concerned, all is fine where your money is concerned। मैं आपको रिलेशनशिप के लिए आपको दोगला दोगला जरा बोलूंगी चैंट करने के लिए। For as many times as possible, this can bring your relationship back in harmony। और where your career is concerned, आपके ऑफिस में इस तरह का कुछ स्टेट है कि थिंग्स आर नॉट अपियरिंग द वे इट शुड अपियर, तो मैं उसके लिए आपको बोलूंगी धूम चैंट करने के लिए। धूम या दुरंत, दुरंत देव या दुरंत, यू कैन चैंट इट 108 टाइम्स, दैट इज 108 बार चैंट करें। ये वैदिक स्विच वर्ड है। धूम और दुरंत देव दोनों ही वैदिक स्विच वर्ड है। ये कोई भी ऑफिस पॉलिटिक्स है, ये सबको हटा देता है सीन से। और अगर आपका कोई इस तरह का सिचुएशन बन रहा है कि कोई आपको हार्म करना चाहता है, उसमें भी आपको ये बहुत फायदा करता है। सो ट्राई चैंटिंग दिस, इट विल बी वेरी यूजफुल। हमारा अगला राशि है कन्या राशि। जो मैं देख पा रही हूँ तो आपको विश मैनिफेस्टेशन है इस वीक, लेकिन आप थोड़े परेशान हैं। एंड यू बिकॉज मे बी यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू। आप सोच रहे हो कुछ अपना नया शुरू करने का। यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, जिसके वजह से आपकी रातों की नींद भी चली गई है और आप थोड़े परेशान हैं। दो इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर यू, लेकिन आपको लग रहा है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? इज दिस रियली द राइट थिंग फॉर मी? आप में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड वेयर योर HRCM इज कंसर्न, योर हेल्थ इज गोइंग टू बी परफेक्ट, योर रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी फाइन। थोड़ा सा एनर्जी चाहिए आपके रिलेशनशिप में। योर करियर नीड्स अटेंशन, आप अपने करियर से बहुत परेशान है अभी। एंड योर मनी इज फाइन, आप अपने करियर के लिए कुछ करना चाहेंगे, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि करियर के लिए चाहे तो आप फिशेस को खिलाएं, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। या फिर आप लूरियत चैंट करें। लूरियत 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 नीड्स टू बी चैंटेड 55 times in one go, and this needs to be done 3 to 4 times a day। ये आप करके देखिए, आप मुझे बताइए कि आपको कितना फायदा हुआ ये करने से। तो नेक्स्ट इज तुला राशि, लिब्रा राशि। लेकिन मैं ये पहले बताना चाहती हूँ कि कितने लोग जानते हैं कि अभी सैटर्न रेट्रोगेट जा रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट सैटर्न इज गोइंग रेट्रो? सो व्हाट डज दिस मीन? मतलब वक्री होना क्या होता है सैटर्न के लिए? तो बाय द वे लेट मी टेल यू कि सैटर्न का रेट्रो होने का मतलब ये है कि दिस इज नॉट ये शुभ ग्रह नहीं है। तो कहते हैं अशुभ ग्रह ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं जब वो रेट्रो होते हैं। तो खासकर सैटर्न, राहु, ये सब जो है दे बिकम मच मोर पावरफुल व्हेन दे गो रेट्रो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज गुड फॉर एवरीवन। अगर अभी तक आपका टाइम कैसा था, आपको ये चीज चेक करना है। यू नीड टू सी हाउ हैव योर टाइम बीन, बिकॉज के जिसके लिए सैटर्न कभी किसी के लिए तो बहुत अच्छा होता है, तो और भी अच्छा होने वाला है उन लोगों के लिए जो जिनके लिए ये अच्छा रिजल्ट दिया है अभी इन सालों में। सो यू नीड टू चेक दैट। अगर
जिन लोगों के लिए ये अच्छा रिजल्ट दिया है एंड दिस इज अ सैटर्न ईयर ऑल टुगेदर, तो ये काफी अच्छा आपको आप आपके लिए काफी अच्छा रिजल्ट देगा अगर ये अभी तक आपको अच्छा रिजल्ट दिया है। और जिनके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है तो थोड़ी तकलीफें और बढ़ जाएंगी। तो दिस इज व्हाट। और हाँ, सैटर्न का उपाय क्या होता है? तो सैटर्न का उपाय होता है, आप अम, चाहे तो दिया जलाओ आप पीपल के पेड़ के नीचे सैटरडेज को, पीपल में जल डालो या पीपल का पेड़ लगाओ। ऑल दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर सैटर्न। आप उड़द दाल को भी आप दान में देकर, उसका अच्छा उपाय ये भी है। सो यू कैन ट्राई आउट ऑल दीज रेमेडीज टू इम्प्रूव योर सैटर्न। सो लेट्स सी। लेकिन सबको सब कुछ ऐसे ही नहीं कर लेना चाहिए, बाय द वे। ये सैटर्न के रेमेडीज यू शुड बेटर गेट योर हॉरोस्कोप चेक्ड। हॉरोस्कोप चेक करवा के ही करवाना चाहिए, ज्यादा बेटर होगा। तो चलते हैं तुला राशि पे। तुला राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा आप परेशान हैं, थोड़े डिप्रेस्ड हैं, और खास करके इस रीजन से तो where your seems to be where your workplace is concerned, उसके लिए थोड़ा सा परेशान है। लेकिन आपके प्लान सारे एग्जीक्यूट होंगे। देयर इज सम लव इन द सीन। आपका बाहर का ट्रैवल का भी प्लान बन रहा है, लेकिन कुछ इस तरह की सीन आ रही हैं जो कि थिंग्स आर गेटिंग कुछ खत्म हो रहा है, लाइक रिलेशनशिप गेटिंग ओवर, then a partnership getting over. All this might happen this week for you. So where your health is concerned, it is fine, लेकिन okay health है। Your relationship is in a very beautiful state. And where your career is concerned, you are not very happy with your career. आप अपने करियर के लिए आप चाहे तो फिशेस को दाना दे सकते हो, या फिर आप राधे कृष्ण के टेम्पल में जाकर वहां पर आप पान के पत्ता में चावल और रोज का पेटल्स रखकर अपने विश को आप अपना डालो, और कुछ मीठा साथ में रखकर आप अपने विश को करो कि व्हाट डू यू वांट, हाउ डू यू वांट योर करियर टू बी और योर विशेस। लेट्स सी हाउ योर विश मैनिफेस्ट, बिकॉज दिस इज अ ब्यूटीफुल उपाय फॉर विश मैनिफेस्टेशन, स्पेशली ऑन फ्राइडेज। ये आप फ्राइडे को खासकर कर सकते हैं या वेडनेसडेज को भी कर सकते हैं। Try doing it and let me know how did you find the result. Your money seems to be good this week, and there's someone who's going to support you in that, help you. You will get some help where your money is concerned. Next is वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो राशि वाले लोगों के लिए ये हफ्ता काफी अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि there is a heartbreak or you have been थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यू हैव बीन कोई किसी ने आपको छुरा भोंका है आपके पीठ में। आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है एंड यू आर नॉट फीलिंग ऑल दैट गुड अबाउट इट बिकॉज आपने धोखा खाया है। तो ये सब की वजह से आपकी नींद उड़ी हुई है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका माइंडसेट लो है, you are feeling you are in a very different state of mind, लेकिन yet you are motivated and there is something you want to start something anew. आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ये सब होने के बाद things you are properly checking out. आपका ये बहुत अच्छा अप्रोच है कि you will check out things whatever you will feel is not right for you. दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। आप बहुत अच्छा सेलिब्रेशन टाइम भी है। योर हेल्थ, थोड़ा सा आपको हेल्थ को देखना पड़ेगा। आपका रिलेशनशिप इज वेरी गुड, योर करियर इज ऑल्सो वेरी गुड, एंड वेयर योर मनी इज कंसर्न आपको थोड़ा सा उसमें मेहनत करना है, एंड यू नीड टू सी हाउ यू कैन रिस्टोर योर मनी बैक विच यू फील दैट हैज गॉन एंड इज नॉट विथ यू नाउ। सो फॉर दैट मैं मनी के लिए एक तो मैंने अभी ऑलरेडी दिया हुआ है, तबाता मकवेरिये आप ये चैंट कर सकते हैं, तबाता मकवेरिये, या फेंग दे अबंशा लोए। फेंग दे अबंशा लोए is a very good, again, Italian folk shire which helps you restore your money back. It needs to be chanted 51 times in one go.
एंड 3 से 4 बार आप चैंट करें, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। फेंग दे अबंशिया लोए। धनु राशि वाले लोग के लिए ये हफ्ता, यानी सैजिटेरियस लोगों के लिए ये हफ्ता का जो प्रेडिक्शन है, आई रियली लव द कार्ड, मुझे बहुत पसंद आए हैं ये जो कार्ड्स हैं। आपने जिस तरह से प्लान किया हुआ है चीजों को और जिस तरह से आप मूव कर रहे हो, दैट इज अ वेरी कमेंडेबल, बहुत ही अच्छा है। चीजें अगर खराब भी हो रही हैं लेकिन आप लगे हुए हैं अपने काम में, दैट इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एटीट्यूड फॉर यू। बट यू नीड टू बी वेरी, आपको बहुत ही सतर्क रहना है, बिकॉज देयर सीम टू बी अ हार्ट ब्रेक ऑल्सो इन द सीन। आपको थोड़ा सा इधर उधर देख कर भी आगे बढ़ना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग के साथ ये कहना है कि यू आर वेरी मोटिवेटेड एंड आप घोड़े के चाल पे चलते हो, यू डू थिंग्स वेरी फास्ट, वेरी क्विकली। लेकिन जब कभी कभी चीजें खराब होती है तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, तो आई वुड रिकमेंड यू ट्राई टू सी how are things and then go ahead with yourself, because आपकी तबीयत भी बहुत ग्रेट अच्छी नहीं है। तो हेल्थ, वैसे यहाँ तो आपकी मतलब आपको नींद में प्रॉब्लम है, हेल्थ वैसे ठीक ठाक है। योर रिलेशनशिप नीड्स टू बी वर्किंग ऑन, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी नहीं चल रही है। where your career is concerned, things are absolutely perfect, manifestation का टाइम है, you can manifest whatever you wish for in your career. And where your money is concerned, it's absolutely wonderful, you're very stable where your money is concerned. तो जहाँ पे आपका रिलेशनशिप का सवाल है, यू कैन चैंट राधे कृष्णा, या यू कैन पुट ऑन एक राधे कृष्ण का आप एक वॉलपेपर भी लगा सकते हैं अपने, जैसे ये लगा हुआ है राधा कृष्ण का, जैसे वॉलपेपर लगा हुआ है, आप भी लगा सकते हो इस तरह से, फॉर रिलेशनशिप, फॉर मनी। राधा कृष्ण बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकता है, सो यू कैन डू दिस एंड you need to go slow, look around and see how things are for you, and then go ahead. Next is Makar Rashi यानी Capricorns. So Capricorn के लिए ये हफ्ता तो money seems to be coming in, लेकिन थोड़ा सा heavy load दिख रहा है। Family time is good for you and you are always motivated to do, you always have a plan, आपके पास always एक plan रहता है। आपका रोमांस इस ये हफ्ता आपका लव एंड रोमांस का टाइम है, यू माइट गेट एंगेज्ड एज वेल। जिन लोगों का एंगेजमेंट नहीं हुआ है और जिसका घर नहीं बना है, उसका घर बनने का भी बहुत अच्छा ये टाइम है। बट यू नीड टू लिफ्ट योर सेल्फ अप, थोड़ा सा माइंडसेट को इम्प्रूव करना है, बिकॉज मनी इज कमिंग इन, लेकिन आप जो है यू आर फीलिंग लो, और थोड़ा सा किसी से थोड़ी लड़ाइयाँ भी हो सकती है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप थोड़ा सा लो प्रोफाइल मेंटेन करें इस हफ्ता, एंड ट्राई नॉट टू स्पीक बैड वर्ड्स टू एनीवन। And where your health is concerned, all is good. Where your relationship is concerned, everything is beautiful. Where your career is concerned, things are not looking the way it should look. आप जिस तरह से सोच रहे हैं वैसा नहीं है करियर आपका, थोड़ी सी चीजें हैं राहु के प्रभाव में है, यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। वेयर योर मनी इज कंसर्न्ड, मनी इज नॉट कमिंग इन द वे यू वांटेड टू कम इन, तो चीजें बहुत ही, वेयर योर करियर एंड मनी इज कंसर्न्ड, आई कैन गिव यू अ चैंट वेयर मनी इज गुड। मैं आपको प्रोसोपायरे बोलूंगी चैंट करने के लिए, प्रोसोपायरे प्रोसोपायरे प्रोसोपायरे, इट नीड्स टू बी चैंटेड 51 टाइम्स इन वन गो, और आप 3 से 4 बार चैंट करें तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्रोसोपायरे प्रोसोपायरे प्रोसोपायरे, इट्स अ ब्यूटीफुल चैंट एंड विल गिव यू excellent results. And where your career is concerned, again I will give you एक तो प्रोसोपायरे मैंने दिया है, दूसरा फेंग दे अबंशिया लोए जैसे मैंने अभी पिछले में दिया है, that is also a very beautiful chant, you can do it. नेक्स्ट राशि इज एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वाले लोगों के लिए, एक्वेरियस या कुंभ राशि वाले लोगों का के लिए मेरा ये कहना है, दिस वीक इज फाइन फॉर यू, इज गुड फॉर यू, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है अपने मेंटल स्टेटस पे।
अपने माइंड सेट पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बिकॉज यू विल बी इन अ वेरी मूड्स, बहुत ही मूडी कंडीशन में आप रहेंगे, सिचुएशन में रहेंगे. मूड स्विंग्स मुझे दिख रहे हैं. एंड things will be revealed to you which you did not know earlier, because of which also you might go into mood swing. तो मुझे आपका प्लान्स जो है अच्छा है दिस वीक. दिस माइट गिव यू गुड रिजल्ट एज वेल एज अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, फॉरेन ट्रैवल, और आपका जो बिजनेस भी है बाहर का भी दिख रहा है मुझे. आपका जहाँ हेल्थ का कंसर्न है वो आपका अच्छा नहीं रहने वाला है. यू नीड टू टेक केयर where your health is concerned, where your relationship is concerned. You are good, very good where your relationship is concerned, काफी अच्छा रहेगा. Where your career is concerned, you are motivated, or you are doing all that is required. लेकिन where your money is concerned, things are not very good. So where your money is concerned, मैं आपको एक चैंट देना चाहती हूँ. ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः. ये बहुत ही अच्छा चैंट है फॉर मनी टू कम इन. Try doing it and let me know how did you feel, how did you get the result in this. So next राशि that we are dealing in is मीन राशि. मीन राशि का मतलब है Pisces. So Pisces राशि वाले लोगों के लिए मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छा ये आपका वीक दिख रहा है. पिछला वीक भी बहुत अच्छा दिख रहा था. Love and romance in the air. I can see a lot of partnership, good partnership coming together as well. लेकिन थोड़ा सा आप money also coming in, लेकिन जहाँ पे मूड का सवाल है थोड़ा सा आप लो मूड में हो. So I would ask you to chant Elohim Glorious. Elohim थोड़ा एंजाइटी इशू को वो कम करता है. Elohim Glorious, Elohim Glorious, Elohim Glorious needs to be chanted 55 times in one go for 3 to 4 times a day. और ये इटालियन फोक शायर है, बहुत अच्छा काम करता है. आपका हेल्थ इज नॉट गोइंग टू बी ग्रेट, योर रिलेशनशिप इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी ग्रेट. यू नीड टू वर्क ऑन दीज टू. आपका करियर इज फैंटास्टिक एंड योर मनी इज ऑसम. सो दीज थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू, बट योर हेल्थ एंड योर रिलेशनशिप इज कंसर्न, यू नीड टू वर्क ऑन दैट. आपको हेल्थ और रिलेशनशिप पे काम करना होगा, क्योंकि है love is in the air, लेकिन seems like other relationships are not working the way you want it to work. तो हेल्थ के लिए तो एटलीस्ट आप चैंट कर सकते हैं सप्त चिरंजीवी, और जहाँ पे आपका रिलेशनशिप का सवाल है उसके लिए आप तुरंत देव भी चैंट कर सकते हैं. तो try doing that and let me know on the result, how you feel about it. So here we come to the end of our tarot talks with Rashi Roop Lakshmi. So this is the book Manifest Your Quest, The Power of You, जो मैंने लिखी है. अगर आपको इंटरेस्ट है मैनिफेस्टेशन में, if you want to manifest yourself, anything that you want to, आप बहुत easily manifest कर सकते हैं इस book के थ्रू. तो ये book है Manifest Your Quest, The Power of You, which you can find on Amazon as well. और इसके अलावा आपको अगर कोई भी तकलीफ है, be it एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करता हुआ कोई भी तकलीफ है, आई कैन हेल्प यू वे एनीथिंग. मैं लोगोज में भी हेल्प करती हूँ. आई मेक मैनिफेस्टेशन लोगोज वे यू कैन मेक वेरी पावरफुल लोगोज फॉर योर सेल्फ एंड मैनिफेस्ट योर बिजनेस. सक्सेस आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में. सो दिस वीक का मैनिफेस्टेशन अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, देन यू कैन get in touch with me at 9820732557 anytime that you wish to manifest. Let me know on that. मैं एक tarot reader हूँ, astrologer, numerologist. I am a vastu expert as well as a manifestation expert. तो यहाँ पे ये हफ्ता खत्म होता है. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अभी जो सैटर्न रिट्रो हो गया है, इसके वजह से हो सकता है आपका काम बहुत अच्छा चले, बहुत बुरा चले. तो इफ यू नीड हेल्प, गेट इन टच विद एनीवन, ईदर मी और एनी अदर एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट कैन हेल्प यू इन दिस. सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टैरो टॉक्स. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. I am a tarot reader, health, relationship, money, career. हफ्ता आपका कैसा रहने वाला है?